नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी की भर्ती होनी है। जिला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ी में भर्ती सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की होंगी, और तो और उसी जिले की महिलाओं की होगी जिस जिले में होगा। और जिले तो बात ही छोड़िए, उसी वार्ड या उसी ग्राम सभा की निवासी महिला रहेगी तब सिलेक्शन होगा। हालांकि थोड़ा सा पेंच भी है कि अगर उस वार्ड या उस ग्राम सभा में महिला पात्र नहीं मिलती है तो उस न्याय पंचायत यानी ब्लॉक क्षेत्र से भी महिला का चयन किया जा सकता है आंगनबाड़ी भर्ती के लिए। हालांकि यह पूरी तरह से सरकारी तो नहीं ही माना जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ इनका मानदेय रहता है और एक तरह से यह सरकार से जुड़ी हुई महिलाएं होती हैं। आंगनबाड़ी के कार्य क्या होते हैं कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जो हैं वह तो पढ़ेंगे बड़े स्कूल में, जैसे प्राइमरी स्कूल में, लेकिन उससे छोटे बच्चों का स्वास्थ्य पोषण और पढ़ाई के लिए क्या होगा, तो उसके लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था संवैधानिक दायरे में रहकर की गई है। तो आंगनबाड़ी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। किनके चयन का अधिक चांस या अधिक अवसर होता है कि किन्हें ज्यादा से ज्यादा किनकी किनकी संभावना रहती है कि सिलेक्शन हो जाएगा, और फॉर्म कैसे भरें, इस विषय में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एकदम सटीक, सीधी और स्पष्ट जानकारी दी जाती है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसमें मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ महिला ही फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन स्नातक, परास्नातक का मिलाकर जिनके पास जैसे हो जाए तो इन सबको मिलाकर एक मेरिट तैयार होगी, जो परीक्षा नहीं होगी, बस इन्हीं के मतलब 10वीं 12वीं और स्नातक परास्नातक में पाए हुए नंबरों को मिलाकर एक तरह से वरीयता सूची तैयार की जाएगी, उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यह डॉक्यूमेंट लगेंगे। 10वीं 12वीं पास की जो प्रमाण पत्र है वह लगेंगे। स्नातक है तो और बढ़िया, परास्नातक है तो उससे भी बढ़िया है। और ऐसी महिलाओं को इसमें वरीयता दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे हों, और तो और या तो विधवा हों, तलाकशुदा हों, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हों, ऐसी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वरीयता दी जाएगी। और 2 कागज महत्वपूर्ण लगेंगे, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र से यह साबित होगा कि यह उसी वार्ड या उसी ग्राम सभा की निवासी है जहां पर फॉर्म भरा गया है, और आय प्रमाण पत्र से यह पता चलेगा कि वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बाकी और भी जैसे सर्टिफिकेट, जैसे तलाकशुदा हैं तो उनका सर्टिफिकेट कुछ होगा, विधवा है उसका सर्टिफिकेट होगा, जैसे उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होगा, तो ऐसे सर्टिफिकेट काम आएंगे। इस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा। अब तक जैसे क्या होता है, बहुत सारे जैसे जो गरीब महिलाएं हैं वह जान नहीं पाती थी कि इनमें सिलेक्शन कैसे होता था। तो आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी भी लगभग सवर्ण क्लास की महिलाएं ही आंगनबाड़ी में भी हैं, हर जगह लगभग ऐसा है। लेकिन उसमें सिलेक्शन प्रोसेस से होता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं जो हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा चांस दिया जाता है। लेकिन क्या है, अब तक लोग जान नहीं रहे थे, तो ऐसी महिलाओं को ज्यादा चांस इसमें है। अगर ऐसी महिलाएं नहीं मिलती हैं उस ग्राम सभा से, तो उसी ग्राम सभा से किसी, चाहे सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड हो, SC ST कोई भी महिला हो जो गरीबी रेखा से ऊपर हो, विधवा तलाकशुदा न भी हो, तो उनका चयन कर लिया जाएगा इस मेरिट के आधार पर। तो इस तरह से इसमें सिलेक्शन होगा, यही सिलेक्शन प्रोसेस है। हाँ, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए अभी जो तुरंत इसके लिए ऑनलाइन अगर ऐसी महिलाएं कर दे रही हैं तो उसको फायदा होगा, क्योंकि 6 महीने से अधिक पुराना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। तो अभी तुरंत इसका कर दें, ऑनलाइन करवा दें अपने तहसील क्षेत्र में जाकर या फिर किसी साइबर कैफे पर जाकर, और फिर इनका अभी 1 महीने के अंदर अंदर ये दोनों प्रमाण पत्र बन जाएंगे। और फॉर्म जो भरे जाएंगे वह 4/4/25 तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 4 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी काफी समय है। तो जो जिनके पास अभी ये प्रमाण पत्र आय और निवास नहीं है उसको अभी बनवा सकते हैं। किनके चयन का अधिक चांस रहता है, वही जो बताए हैं कि विधवा हो, तलाकशुदा हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं हों, जिनके पास 12वीं का अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, 12वीं से स्नातक परास्नातक तक है तो वह भी काम कर जाएगा। तो इस तरह से होगा। लेकिन क्या होता है, वही जो प्रधान जो हम बताए हैं कि कभी कभी जो ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं चल पाता है कि फॉर्म इसके कब भरे जा रहे हैं, कब नहीं भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधान अपने मर्जी से अपने किसी चहेते को ऐसे ऐसे मतलब आंगनबाड़ी जैसी चीजों पर लगा देते हैं। बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा लाभ तो उन्हें मिलता ही रहता है। फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म भरने के लिए आप जैसे ग्रामीण विकास की साइट पर भी आ सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे आप कंप्यूटर पे लिख सकते हैं कि
आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी ऑनलाइन फार्म, तो आपको तुरंत खुल जाएगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप इसको भर सकते हैं, या फिर सरकारी रिजल्ट इसको आप वेबसाइट खोलकर उस पर जाकर आप आंगनबाड़ी के फार्म भर सकते हैं। तो इस तरह से रखा गया है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके विषय में, फार्म कब तक भरे जाएंगे इसके विषय में हमने आपको जानकारी दी। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आप अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।